Hello students, how are you? I am Aditi Jain and I am teaching economics class 12th. And today we are going to do a very easy chapter of unit 3, that is production function. A very easy and a very scoring chapter. ठीक है? Production function. यहाँ पे हम producers हैं और हम producers की तरह ही सोचेंगे. अब production में एक चीज़ बहुत important होती है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, IPO, that is input, processing and output. Input, processing and output. Since हम production नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो हम processing की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम input की and output की बात करेंगे. Production function is basically the functional relationship. Production function is the functional relationship. कौन सा relationship? Functional relationship between inputs and outputs. दोबारा से, प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. जैसे अगर हम बोले कि मैंने 5 मीटर कपड़े में 3 शर्ट्स बनाई, तो इनका क्या रेशो है, इनका क्या प्रपोर्शन है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, चलिए. अब इनपुट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं जी हमारे वेरिएबल इनपुट्स और एक होते हैं हमारे फिक्स्ड इनपुट्स. एक होते हैं हमारे वेरिएबल इनपुट्स और एक कौन से होते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स. वेरिएबल इनपुट्स एज द नेम सजेस्ट वो इनपुट्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या द फैक्टर्स या द इनपुट, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीजें जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं. क्योंकि हम जब प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो हर वो चीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही है उसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. तो इनपुट्स दो तरह के होते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल इनपुट्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. अगर मेरे को 3 शर्ट्स बनानी है तो अकॉर्डिंगली इनपुट लगेगा, दैट इज मान लेते हैं 5 मीटर लगेगा. अगर मुझे 6 शर्ट्स बनानी है तो ये 5 का 10 मीटर लगेगा. दैट इज अगर मेरी प्रोडक्शन चेंज होगी, अगर मेरा आउटपुट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा इनपुट चेंज होगा. तो जो चेंज होता है विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, जितना प्रोडक्शन करना है, जितना आउटपुट बनाना है, जो उसके साथ चेंज होता है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. दैट इज वेरिएबल इनपुट्स. फिक्स्ड इनपुट्स वो होते हैं जो आपके चेंज नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल मशीन, मैंने 3 शर्ट्स बनाई, मेरे पास एक मशीन है. अब अगर मेरे को 6 शर्ट्स बनानी है तो क्या आप मशीन को चेंज कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं. हम मशीन को चेंज नहीं करेंगे एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन के लिए. अभी शॉर्ट रन क्या है, अभी 2 मिनट में इसको हम समझ लेते हैं. जो फैक्टर्स आपके चेंज नहीं होते विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, जो फैक्टर्स आपके चेंज नहीं होते, जो फिक्स रहते हैं, जो कांस्टेंट रहते हैं विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, उसको हम बोलते हैं फिक्स फैक्टर्स. तो अब तक हमें इतनी बात समझ में आई कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन इज बेसिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. क्या रिश्ता है, क्या प्रपोर्शन है, क्या रिलेशनशिप है इनपुट्स का और आउटपुट्स का, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. एंड जो मेरे इनपुट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. वन इज फिक्स्ड इनपुट्स, वन इज वेरिएबल इनपुट्स. फिक्स्ड इनपुट्स वो जो चेंज नहीं हो सकते, वेरिएबल इनपुट्स वो जो चेंज हो सकते हैं. ठीक है, चलिए. अभी मैंने बोला था हमारे शॉर्ट रन, हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो 2 तरह की होती है. एक प्रोडक्शन होती है शॉर्ट रन में और एक प्रोडक्शन होती है लॉन्ग रन में. शॉर्ट रन प्रोडक्शन बेसिकली 4 to 6 मंथ्स कह सकते हो एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन मोर देन अ ईयर. शॉर्ट रन प्रोडक्शन में ही 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल और फिक्स्ड. क्योंकि शॉर्ट रन में मैं कुछ चीज़ों को बार बार चेंज नहीं कर सकती. ठीक है, तो शॉर्ट रन में 2 तरह के इनपुट्स होते हैं, वेरिएबल इनपुट्स और फिक्स्ड इनपुट्स. लेकिन लॉन्ग रन में तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं. लॉन्ग रन में तो अगर हम देखें अपनी मशीन्स तक चेंज कर सकते हैं.
तो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ होता है वेरिएबल इनपुट्स। 1 मार्क में बहुत मस्त क्वेश्चन बन सकता है ट्रिकी सा इस बात पे। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में होता है वेरिएबल इनपुट्स एंड फिक्स इनपुट्स। 2 तरह के इनपुट्स होते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स। एंड लॉन्ग रन में सिर्फ क्या होते हैं? वेरिएबल इनपुट्स। आइए पहले इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने आउटपुट पे। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स अंडर अ गिवन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम क्या मानते हैं यहाँ पे? कांस्टेंट है, गिवन है। इनपुट्स 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड वो होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। Then comes the definition of fixed factors of production. 1 मार्क में आ सकता है, सिंपल सी बात है। fixed factors of production वो होते हैं which does not change with change in level of output, and variable factors वो होते हैं जो change होते हैं with change in level of output. तो fixed factors of production are those factors which cannot be changed in short run like machine, land, equipment. ध्यान रखना सिर्फ शॉर्ट रन में, बिकॉज लॉन्ग रन में इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज। वर्ड्स का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैन नॉट एंड यहाँ पे कैन, विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। रॉ मटीरियल, पावर, ऑर्डिनरी लेबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पीरियड। हम 2 पीरियड की प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं शॉर्ट रन, एक हम कर सकते हैं लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन बेसिकली वो होता है जिसमें फर्म कुछ फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकती, एंड लॉन्ग रन वो होता है जिसमें वो सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकती हैं। इनकी डेफिनेशन आनी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आए तो हमें पता होनी चाहिए। अ शॉर्ट पीरियड रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ फर्म कैन नॉट change some of its factors like plant, machinery, building, and a long period is a period during which firm can change all its factors of production including machines, building, etc. अब एक बहुत important बात जो आप लोग हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट इज मेड ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट रन। ये जो 2 तरह के मैंने फैक्टर्स बनाए, फिक्स्ड और वेरिएबल, ये सिर्फ शॉर्ट रन में है, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं जी? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हाँ जी मैम, तो अब तक हमने समझ लिया प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर हमने समझ लिया कि इनपुट्स क्या होते हैं। अब चलते हैं कि आउटपुट्स क्या होते हैं। 3 तरह के हमारे आउटपुट होते हैं, या 3 तरह के हमारे प्रोडक्ट होते हैं। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, प्यार से टीपी, एपी एंड एमपी। आइए इसको समझते हैं कि व्हाट इज ये सारी चीजें। हमारे आउटपुट या हमारे प्रोडक्ट 3 तरह के होते हैं। टोटल प्रोडक्ट, प्यार से इसको बोलते हैं टीपी, एवरेज प्रोडक्ट, एपी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। चलिए पहले इनकी डेफिनेशंस को गेस करते हैं। अब एक बात बताओ, टोटल प्रोडक्ट, नाम से पता लग रहा है टोटल, दैट इज टोटल प्रोडक्शन, तो इट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन जब हमने इंप्लॉय करा वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर्स को। जब हमने वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर्स को एक साथ इंप्लॉय करा, तो जो आपकी टोटल प्रोडक्शन हुई है, total production, total output, that is what total product. So it also refers to total volume of output produced. Total volume of output produced. जब मैंने fixed factors को और variable factors को साथ में employ कर दिया। Then आता है average product. Average का मतलब क्या होता है? Per unit output.
जब मैंने एक इनपुट लगाया है, जब मैंने एक यूनिट लगाया है इनपुट का, उससे मुझे कितना आउटपुट मिलेगा। जैसे 1 मीटर में मेरी कितनी शर्ट बनेगी, आधी शर्ट बनेगी, पौनी शर्ट बनेगी, कितनी शर्ट बनेगी, तो दैट इज पर यूनिट आउटपुट। तो इट इज द per unit output. It is obtained by dividing TP upon units of variable factor. It is obtained by dividing total product by units of variable factor. तो total product, टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस करा है जब मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को साथ में एम्प्लॉय करा है, एंड एवरेज प्रोडक्ट इज बेसिकली द पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस जब हमने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के एक यूनिट को एम्प्लॉय करा। It is obtained by dividing total product by units of variable produce. हम इसको भी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि it is obtained by dividing total product by units of output produce. अब आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। इट इज द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, इट इज द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस जब हमने एक और यूनिट ऑफ इनपुट एम्प्लॉय करा। इट इज द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट, या फिर इट इज द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस व्हेन हमने एम्प्लॉय करा मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मैंने सिर्फ मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्यों बोला? क्योंकि मेरे फिक्स फैक्टर्स तो चेंज नहीं हो सकते, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं। तो व्हाट इज एमपी? एमपी इज द एडिशनल आउटपुट या एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट जब हमने एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करा। ठीक है, एंड इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो MP इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। अब एक सीक्रेट बताऊं, इसको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। TPN को हम बोलेंगे नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। मैम ये क्या है? बेटा अभी हम जब स्केड्यूल्स पे चलेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार इसका प्लीज ओवरव्यू लेते हैं। 3 तरह के आउटपुट होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट एज द नेम सजेस्ट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस करा है जब मैंने वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स को साथ में एम्प्लॉय करा है। एवरेज प्रोडक्ट इज द पर यूनिट आउटपुट हमने जो प्रोड्यूस करा बाय एम्प्लॉइंग अ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। It is also obtained by dividing total product by units of variable factor. And marginal product, marginal का मतलब होता है additional. It is the additional output या फिर it is the addition to total product when हमने एक और unit of variable factor को employ करा है। आइए इन सबकी definitions पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 3 तरह के होते हैं, total product, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। इट इज सिग्मा एमपी, दैट इज टीपी जो होता है, अगर मैं सारे मार्जिनल्स को ऐड कर दूंगी तो आपका टोटल आ जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट अपॉन में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट TPN माइनस TPN माइनस 1। TP, it refers to total volume of goods and services produced by a firm with given inputs in a given period. टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने अभी इससे पहले बनाया था, मैं अभी आपको टाइम दे दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। अगर आप उतना भी लिखाओगे तो यू विल गेट मार्क्स ऑन दैट। इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म with given inputs in a given period. Average product, it is the per unit output of variable factor. It is obtained by dividing total product by total number of units of variable factor. Marginal product, it is the addition to total product when an additional unit and एक single when an additional unit of variable factor is employed with fixed factors of production. ठीक है, आगे चले। अब बेटा जी इस चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब हम उस पर चलते हैं। एक बार मैं तीनों के फॉर्मूलाज लिख देती हूँ आपको। व्हाट इज टीपी? टीपी इज सिग्मा एमपी। व्हाट इज एपी? एपी इज टीपी अपॉन units of variable factor, and what is MP? MP is TPN minus TPN minus 1। अब एक काम करते हैं, हम पढ़ते हैं एक स्केड्यूल। मैंने यहां पे लिया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट,
मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें हर चैप्टर में एक स्केड्यूल याद करना होता है। इस चैप्टर में जो हम स्केड्यूल बना रहे हैं आपको वो याद करना है। याद आपको सिर्फ इसमें करना है एमपी को। और एमपी को क्या याद करना है? 2 का टेबल तो सबको आता है, बस 2 का टेबल याद करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने पहले वेरिएबल फैक्टर्स लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको एक बार लाइंस बना देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आपने क्या याद करना है? डैश 2, 4, 6, 4, 2, 0, -4, 2, 4, 6, 4, 2, 0, -4, 2, 4, 6, 4, 2, 0, -4। एक काम करते हैं, इसको 8 करके एक -6 भी लिख देते हैं। क्या लर्न करना है? 2, 4, 6, 4, 2, 0, -4, -6, 2, 4, 6, 4, 2, 0, -4, -6। आपको MP याद करना है, 2, 4, 6, 4, 2, 0, -4 एंड -6। अगर मैं इस MP को, अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को क्यूमुलेटिवली ऐड करूंगी, जैसे हम 11th में CF निकालते थे, अगर मैं इसको क्यूमुलेटिवली ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा? मेरा TP आ जाएगा। तो फर्स्ट में डैश 2, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 0 18, 18 - 4 14, -6 8। हमने ये याद करना है और इससे हमको क्या करना है? इसको करना है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी इससे तो मेरा ये आ जाएगा AP। तो 2/1 2, 3 4 4, 3.6 3 2 एंड 1। अब चलते हैं अपने रिलेशनशिप्स पे। बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं करना। अगर आपको ये स्केड्यूल समझ में आ गया तो आपको रिलेशनशिप समझ में आराम से आ जाएगा। अभी हम जो कंपेयर कर रहे हैं, चलिए इट्स बेटर। अब हम जो कंपेयर कर रहे हैं, हम TP को और MP को कंपेयर कर रहे हैं। मैं 3 ब्रैकेट्स बना देती हूँ, 1 2 एंड 3। ये 3 स्टेजेस हैं या 3 लेवल्स हैं जिससे हम मार्जिनल प्रोडक्ट का और टोटल प्रोडक्ट का क्या देखेंगे? रिलेशनशिप देखेंगे। ओके, MP इंक्रीज कर रहा है। अब जरा हम देखते हैं TP को। पहले कितने का एडिशन है? मैम पहले 4 का एडिशन है। फिर कितने का एडिशन है? मैम 6 का एडिशन है। मतलब पहले 4 का फिर 6 का। जब तक MP बढ़ रहा है, जब तक MP बढ़ रहा है, TP इंक्रीज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट। जब तक MP बढ़ रहा है, जब तक MP बढ़ रहा है, TP बढ़ रहा है, लेकिन एट अ इंक्रीजिंग रेट। जब आपका MP फॉल कर रहा है, अब आपका MP फॉल कर गया, TP अब भी बढ़ रहा है, TP अब भी बढ़ रहा है। अब कितने का एडिशन है? 4 का। फिर कितने का एडिशन है? 2 का। 12 से 16 पे गए तो 4 का एडिशन है, एंड 16 से 18 पे गए तो कितने का? 2 का एडिशन है। और MP यहाँ पे फॉल हो रहा है। तो जब MP फॉल होगा, TP तब भी बढ़ेगा, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट से, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट से। जब तक MP इंक्रीज कर रहा है, TP बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। जब तक MP इंक्रीज कर रहा है, TP बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। जैसे ही MP फॉल करेगा, TP तब भी बढ़ेगा, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट से। अब यहाँ पे आपका MP जो है वो 0 है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 18। क्या 18 से ऊपर कोई वैल्यू है? नहीं मैम, 18 आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, 18 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। तो जब MP आपका 0 है तो TP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। जब MP 0 है तो TP क्या है बेटा जी? मैक्सिमम पॉइंट पे है। और जैसे ही MP नेगेटिव गया, TP क्या हो गया? फॉल हो गया। TP स्टार्ट्स फॉलिंग। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो एग्जाम में 6 मार्क्स आपकी जेब में बहुत आराम से। इस पूरे चैप्टर में जो मेन कोर चीज है वो यही है। जब तक MP इंक्रीज कर रहा है, जब तक MP इंक्रीज कर रहा है, TP बढ़ेगा, लेकिन एक वेरी गुड इंक्रीजिंग रेट पे। पहले 4 का एडिशन, फिर 6 का एडिशन। जब आपका MP डिक्रीज कर रहा है, TP तब भी बढ़ेगा, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट से। यहाँ पे 4 का एडिशन, फिर
टू का एडिशन। जब आपका MP 0 है तो TP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, जब आपका MP 0 है तो TP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, और जैसे ही आपका MP नेगेटिव गया TP स्टार्ट्स फॉलिंग। एक बार और करें, चलिए। 2 4 6 4 2 0 -4 -6 हमने इसको लिखा यहाँ पे, एंड देन हमने इसको सिग्मा क्यूमुलेटिवली ऐड करा, इसका सिग्मा किया तो क्या आ गया मेरे पास, TP आ गया। जब तक MP बढ़ रहा है TP बढ़ेगा, वेरी गुड, इंक्रीजिंग रेट से। जब आपका MP फॉल हो रहा है TP तब भी बढ़ेगा, लेकिन एक वेरी गुड डिमिनिशिंग रेट से। जब आपका MP 0 है तो TP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, एंड जैसे ही आपका MP नेगेटिव गया TP स्टार्ट्स फॉलिंग। यहां तक क्लियर हुआ?